हेलो मित्रों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह। दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, आज के जो वीडियो है, जो मेरा जो वचन है, परमेश्वर का जो वचन है, वो बहुत ही सामर्थ्य वचन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस पूरा वीडियो को आप देखेंगे और अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। मेरे मित्रों, आज मैं आपको बतलाऊंगा, धनवान मनुष्य नरक की आग में चला गया और एक निर्धन गरीब लाजर स्वर्ग में चला गया। ऐसा क्यों हुआ? क्या कारण था कि धनवान व्यक्ति स्वर्ग नरक में चला गया और गरीब निर्धन लाजर, जिसको अब इतना पैसे भी नहीं थे कि वो अपना घाव को वो मरहम पट्टी करता, और स्वर्ग में चला गया। गरीब होते हुए, भिखारी होते हुए भी वो स्वर्ग में चला गया। मेरे मित्रों, ये पूरा कहानी जानने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। और ये कहानी हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 29 से 31 के बीच में। जब हम इसको पढ़ते हैं, वहाँ पर एक धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के बारे में बतलाया गया है। मेरे मित्रों, कहानी कुछ इस प्रकार से है। बाइबल हमें बतलाता है, एक धनवान मनुष्य था जो बैगनी कपड़े और मलमल पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ में वो रहता था। और वहीं पर एक घावों से भरा हुआ लाजर नाम का व्यक्ति था, भिखारी था। उनके शरीर में इतने घाव पड़े हुए थे कि कुत्ते भी आकर के उनके घाव को वो चाटते थे। और मेरे प्रियो, बाइबल हमें बतलाता है वो जो धनवान व्यक्ति था, वो हमेशा अच्छा खाना खाते थे। प्रतिदिन, हर दिन वो अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छे खाना खाते थे, क्योंकि वो अमीर था, वो धनवान था। उसके पास में हर एक वो सुविधा था अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए। लेकिन मेरे मित्रों, दूसरी तरफ में एक लाजर नाम का व्यक्ति था जो भिखारी था, वो गरीब था। और उनके बाइबल बतलाता है, उनके शरीर में इतने ज़्यादा घाव पड़े हुए थे कि कुत्ते भी उनके घाव को आकर के वो चाटते थे। तो ये जो लाजर भिखारी था, ये अपना पेट भी उसी धनवान की मेज के जूठन से भरते थे। ये हमेशा रोज जो है लाजर उस धनवान व्यक्ति के घर के बाहर आकर के बैठ जाते थे, और धनवान व्यक्ति जो कुछ खाते थे उसके जूठा जो थाली में बच जाते थे वो बाहर फेंकते थे। और ये जो निर्धन लाजर है, उसी जूठन से वो अपना पेट भरते थे और वो अपना जीवन निर्वाह वो करते थे। मेरे मित्रों, बाइबल हमें बतलाता है, आगे जब हम इसको पढ़ते हैं तो एक समय आया, एक जो लाजर था वो मर जाता है। लाजर मर गया, उसके आत्मा को स्वर्गदूत ने लेकर के अब्राहम की गोद में यानी स्वर्ग में डाल दिया। मेरे मित्रों, एक अब्राहम की गोद जो है, एक अधोलोक में एक स्थान है जहां पर पुण्य आत्मा जाते, जिसका पाप क्षमा हो गया है, वो अब्राहम की गोद में एक स्वर्गलोक है, एक रहने का स्थान है। वहां पर उसको अब्राहम की गोद कहा गया, जो उसको स्वर्ग है जो। इसलिए मेरे मित्रों, जब अब्राहम मरा तो उसके अब्राहम की गोद यानी स्वर्ग में स्वर्गदूत उठा के दे आया। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, ये धनवान व्यक्ति भी मर गया। उसके शरीर को दफनाया गया और उनके जो आत्मा है उसको स्वर्गदूत लेकर के अधोलोक की आग में डाल दिया, यानी नरक में वो चला गया। नरक में चला गया। जब वो धनी मनुष्य, जब वो नरक में चला गया, जब वो वहां से अधोलोक के ज्वाला में वो जब तड़प रहा था, आग में जल रहा था उसकी आत्मा, तब उसने आंखें उठा करके क्या देखा कि लाजर जो मेरे घर के बाहर मेरे जूठन से अपना पेट भरता था और अपना जीवन निर्वाह करता था, जो पूरा जिंदगी भीख मांग करके वो खाया है, इतना गरीब था वो व्यक्ति, अब्राहम की गोद में स्वर्ग में वो सुख पा रहा है। मेरे मित्रों, ये जो धनी व्यक्ति था, उसने कहा, अब्राहम से प्रार्थना किया, विनती किया, क्या क्या, जो मैं आपको 24 में पढ़ के सुनाता हूं। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है।
मेरे मित्रों, ये जो धनवान व्यक्ति था, ये जो स्वर्ग यानी नरक की ज्वाला में यानी आग में तड़पते हुए लाजर से यानी अब्राहम से निवेदन किया, विनती किया कि हे पिता अब्राहम, इस लाजर को मेरे पास भेज दीजिए, क्योंकि मैं आग में यहाँ जल रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, एक बूंद पानी के लिए मैं यहाँ पर तड़प रहा हूँ, कि लाजर को भेज दीजिए ताकि एक बूंद उंगली का सिरा में पानी लेकर के मेरी जीभ पर डाले, तब मेरी जीभ वहां पर ठंडी हो सके। मेरे मित्रों, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, नरक में एक बूंद पानी के लिए भी आप तड़पेंगे, एक बूंद पानी भी आपको वहां पर नहीं मिलेगा, इतना ताप है, इतना गर्म है मेरे मित्रों, बहुत वहां पर कष्ट होता है। लेकिन अब्राहम ने क्या कहा, याद कर मेरे पुत्र, तू अपने जीवन में हमेशा अच्छी वस्तुएं लिया है और ये लाजर बुरी वस्तुएं लिया है, इसको कभी भी सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिला वहां पर, लेकिन तुझे मिला है, तू हमेशा सुख भोग विलास साथ में रहता था, अच्छे खाना खाता था, लेकिन लाजर बुरी चीजें लिया और इसके पास उसका कुछ भी नहीं था। मेरे मित्रों, अब यहाँ पर ये सुख का रहा तो वहां पर दुखी पा रहा है। लेकिन आगे बतलाते हैं, इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा बनाया गया है, जो वहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वही न जा सके और न कोई वहां से इस पार आ सके। मेरे मित्रों, वहां पर अब्राहम कहते हैं, तुम्हारे और मेरे बीच में एक गड्ढा है, यानी स्वर्ग और नरक के बीच में एक गड्ढा है, तो जो कोई नरक में चला गया वहां से स्वर्ग में नहीं आ सकता है, और जो स्वर्ग में चला गया है वो उस पार नरक में नहीं जा सकता है। मेरे मित्रों, और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं पता चलता है जो धनी मनुष्य था, तो उसने कहा, हे पिता अब्राहम, अगर जो इसको मेरे पास आप नहीं भेजेंगे तो इस लाजर को मेरे घर भेज दीजिए, मेरा 5 भाई है, वो भी मेरी तरह जिंदगी को जी रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मरने के बाद वो भी मेरे पास आ जाए। मेरे मित्रों, वो जो धनवान व्यक्ति था वो जानता था जिस काम करके मैं जिस प्रकार से मैंने जीवन को जिया है, अगर उसी प्रकार मेरा भाई भी जी रहा है तो वो भी सीधा मेरे पास नरक लोक में ही आएंगे। तो यहाँ पर लाजर क्या अब धनी मनुष्य ने बोला कि पिता अब्राहम, इस लाजर को आप मेरे घर भेज दीजिए, मेरे 5 भाई को जाकर के वहाँ जाकर के इसको समाचार गवाही देगा, ताकि उन लोग भी यहाँ आने से बच जाए। मेरे मित्रों, उस पिता अब्राहम ने स्वर्ग से क्या आवाज आया, यहाँ पर लिखा हुआ है, अब्राहम ने कहा, उसके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं, जो उनकी नहीं सुने, तो उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, यदि वे मरे हुओं में से जीकर उसके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। मेरे मित्रों, अब्राहम ने कहा उनके पास में मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं, अगर वो उनकी नहीं सुनते हैं तो जो मर के जिंदा होकर जाएंगे तो उनको क्यों सुनेंगे। मेरे मित्रों, कहने का अर्थ ये है, ये जो धनी मनुष्य था ये भी अब्राहम के वंश से था, और ये उनके पास में मूसा की पुस्तकें, भविष्यवक्ता की पुस्तकें था, यानी बाइबल जिसको आज हम बोलते हैं ना, उनके पास में था, वो उनको कभी भी नहीं पढ़ा। हमेशा जो धनवान व्यक्ति है ये हमें इसके पास में भी मूसा की पुस्तकें व्यवस्था था, यानी परमेश्वर के वचन को था, लेकिन कभी भी उसको इसने नहीं पढ़ा और न इसके भाइयों ने पढ़ा। कहने का मतलब है मेरे मित्रों, अगर जो आपके पास में बाइबल है, आपके पास पवित्र बाइबल है, तो आप बाइबल को जरूर पढ़िए। ये बाइबल आपके जीवन को नरक जाने से बचा सकता है। इस धनवान व्यक्ति के पास में भी बाइबल था, भविष्यवक्ता और मूसा की पुस्तकें थी, लेकिन उसने कभी भी उल्टा करके उस धर्मशास्त्र को, उस वचन को नहीं पढ़ा और जिंदगी भर हमेशा अपने दौलत के घमंड में, भोग विलास के साथ में अपने समय गुजार दिया, और अंत में मरने के बाद वो कहाँ चला गया, नरक में चला गया। मेरे मित्रों, ये परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बना भी सकता है और आपके जीवन को बिगाड़ भी सकता है। मेरे मित्रों, एक चीज मैं और आपको बतला दूं, ऐसा नहीं कि धनवान होना पाप है या धनवान होना गलत है।
धन अपने आप में गलत नहीं है, धनवान होना गलत नहीं है। एक धनवान व्यक्ति भी स्वर्ग में जा सकता है, एक धनवान व्यक्ति नरक में भी जा सकता है। दूसरी तरफ एक गरीब व्यक्ति भी स्वर्ग में भी जा सकता है और वो गरीब व्यक्ति नरक में भी जा सकता है। कहने के अर्थ है, अगर जो हम अपने पूरे जीवन में हम परमेश्वर पर मन नहीं लगाए हैं, परमेश्वर के वचन पर मन नहीं लगाए हैं, हमारा पाप क्षमा नहीं हुआ है, तो हम नरक में अवश्य ही चले जाएंगे। मेरे मित्रों, धनवान होना कोई पाप नहीं है, धन होना हमारे लिए पाप नहीं है। लेकिन हमारे पास होते हुए भी अगर हम किसी को मदद नहीं करते हैं तो वो पाप है। हमारे पास बहुत धन है लेकिन हम किसी को मदद नहीं करते हैं, किसी का सेवा नहीं करते हैं। हाँ, हमारे पास सकड़ता है, हमारे पास परमेश्वर ने दिया है, तो हम किसी को मदद करने के योग्य हैं लेकिन मदद नहीं करते हैं, तो वो भी एक पाप है बाइबल के अनुसार से। और मुख्य बात है कि हमारा जो धनवान व्यक्ति नरक में भी जा सकता है और स्वर्ग में भी जा सकता है, वैसे ही है गरीब व्यक्ति भी स्वर्ग भी जा सकता है और नरक में भी जा सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं लाजर को इतने गरीब था, इतना भिखारी था, उनके शरीर में पूरा घाव भरा हुआ था, उसके पास इतने धन इतने पैसे नहीं थे कि अपने घाव के वो मरहम पट्टी कराता। लेकिन मेरे मित्रों, वो उसने परमेश्वर पर आशा रखा। और धनवान व्यक्ति क्या देखते हैं यहाँ पर, धनवान व्यक्ति हमेशा अपनी घमंड में जिया और कभी भी किसी को वो मदद नहीं किया और कभी भी व्यवस्था को, पुस्तक को उसने नहीं पढ़ा, उसके पास में था। मेरे मित्रों, अगर आपके पास में बाइबल है तो आप बाइबल को, परमेश्वर के वचन को आप जरूर पढ़ें। जब पढ़ेंगे, जब आपका पाप क्षमा हो जाएगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर जो है वो अमीर और गरीब नहीं देखता है, वो देखता है, वो हमारे मन को देखता है कि हमारे मन में क्या है। अगर कहने का अर्थ है मेरे मित्रों, एक गरीब व्यक्ति भी नरक में जा सकता है, एक गरीब व्यक्ति स्वर्ग में भी जा सकता है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में जो समय है ना, यह मन फिराने का समय है। अगर जो हमारा पाप क्षमा नहीं हुआ है तो हम निश्चय ही नरक में जाने वाले हैं। अगर हमारा पाप क्षमा हो गया है तो हम मरने के बाद ये उम्मीद, बाइबल हमें उम्मीद देता है, हमें स्वर्ग लोक जरूर मिलेगा। लेकिन मेरे मित्रों, आपका पाप क्षमा होना चाहिए। मेरे मित्रों, ये जो धनवान व्यक्ति था ये नरक में चला गया, वजह था ये परमेश्वर के वचन को इसने नहीं मन लगाया, परमेश्वर के वचन को उसने नहीं पढ़ा, उसके आज्ञा को वो नहीं माना। इसीलिए मेरे मित्रों, अगर जो आज आपके पास में परमेश्वर के वचन है, आपके पास पवित्र बाइबल है, उसे आप जरूर पढ़ें। मेरे मित्रों, अगर जो आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, आप उस नरक से बचना चाहते हैं, मेरे मित्रों, परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना को बनाया है, आपके योजना के बनाया है। आप चाहे कितने बड़ा पापी क्यों न हो, बाइबल बतलाता है तुम्हारा पाप अगर जो हिम के समान खून, अगर तुम्हारा पाप अगर जो लाल रंग के क्यों न हो, लेकिन फिर भी वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। हम बड़ा से बड़ा पापी ही क्यों न हो, परमेश्वर हम पर दया किया है, वो हमारे पापों को माफ करता है। मेरे मित्रों, आज से 2023 साल पहले उस परमात्मा ने, उस परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, हमारे और आपके पापों का पछताव करने के लिए, हमारे और आपके पापों के लिए बलिदान होने के लिए, हमें और आपको बचाने के लिए, उस नरक से बचाने के लिए, उस पाप से बचाने के लिए। मेरे मित्रों, आप अगर जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर, उसके पुनरुत्थान पर आप विश्वास करते हैं, मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया संसार में, उसने क्रूस पर मारा गया, फिर से वो हमें और आपको बचाने के लिए वो फिर से तीसरे दिन में जिंदा हो गए। आज अगर जो आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, आप यीशु को पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो आपको पाप क्षमा किया जाएगा, आपके पाप को प्रभु यीशु मसीह माफ कर देगा। और जब आपका पाप माफ हो जाएगा तो आप परमेश्वर के संतान बन जाएंगे। मेरे प्रियो, यूहन्ना 1 के बारे में लिखा हुआ है, अगर जो हम यीशु में विश्वास करते हैं तो हमारे पापों को माफ कर देता है और हमें उस परमात्मा का संतान बना देता है। मेरे प्रियो, आप मरने से पहले
अपने पाप से पछताप जरूर करें। अगर जो आप अपने पाप से पछताप नहीं करेंगे तो इस धनवान व्यक्ति की तरह आप उस नरक में चले जाएंगे मेरे प्रियो। अगर जो आप धनवान हैं तो बहुत खुशी की बात है, धनवान होना कोई पाप नहीं है, लेकिन परमेश्वर में विश्वास न करना पाप है मेरे मित्रों। वचन बतलाता है जो कोई भी यीशु पर विश्वास न करेगा वो दोषी ठहरा जाएगा। इसलिए मेरे मित्रों, आपके पास में जरूरत के अनुसार धन है, जरूरत के अनुसार सब कुछ है, तो आप उसी चीज़ों से आप लोगों को मदद करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप यीशु पर विश्वास करें। मेरे मित्रों, धनवान होना कोई गलत नहीं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अब्राहम। अब्राहम बहुत धनवान था, परमेश्वर ने उसे अपना मित्र बनाया, वो भी स्वर्ग में किया। मेरे मित्रों, अगर आप धनवान है तो घबराइए मत। ऐसा नहीं है कि धनवान व्यक्ति नरक में जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपका पाप क्षमा नहीं होगा तो आप निश्चय ही नरक में चले जाएंगे, बाइबल के अनुसार। मेरी वाणी नहीं है, पवित्र बाइबल की वाणी है। इसीलिए आपका पाप क्षमा होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है मेरे मित्रों। चाहे आप गरीब हो या अमीर, परमेश्वर को उससे कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर आपके गरीब अमीर को नहीं देखता है, वो आपका दिल देखता है, आपका मन देखता है। अगर जो आपके मन में कोई खोट नहीं है, आपका मन सच्चा है, आपने इस पर विश्वास किया है, आपका पाप क्षमा हुआ है मेरे मित्रों, तो आप स्वर्ग में जरूर जाएंगे। आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कीजिए। ये परमेश्वर की योजना है कि आपको पाप से क्षमा कर दे, और प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से आपको वो स्वर्ग में ले जाना चाहता है। स्वर्ग का चाबी मेरे मित्रों, पिता परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार यीशु मसीह को हाथ में दे दिया है। इसीलिए हर कोई जो स्वर्ग में जाना चाहता है उसे यीशु पर विश्वास करना पड़ेगा। बिना यीशु के हम स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं, बाइबल ने साफ प्रमाण कर दिया मेरे मित्रों। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास अर्थात स्वर्ग में नहीं जा सकता है। अगर जो आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आप यीशु पिता पर विश्वास कीजिए और अपने पाप से पछताव कीजिए, अपने पाप को स्वीकार कीजिए। पछताव करते हुए यीशु पर विश्वास करके अपने पाप स्वीकार कीजिए, और वो प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को माफ़ करके आपको शुद्ध कर देगा, पवित्र कर देगा, ताकि आप स्वर्ग जाने के योग्य बन जाए मेरे मित्रों। मेरे मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम किया होगा। मेरे मित्रों, इस वचन को, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, ताकि मेरे मित्रों उन लोग भी इस सच्चाई को जान सके और अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सके। इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।